हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 10 को। दोस्तों, इससे पहले के जितने भी प्रश्न हैं और इससे पहले की जितने भी प्रश्नावलियाँ हैं, सबके प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आप सभी चाहो तो वहां से जाकर के उन प्रश्नों को भी देख सकते हो और समझ सकते हो। आइए आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 10 को सीखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा गया है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्व अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें कोई एपी है, मान लो कि कोई एपी है और उसका जो ये 17 यानी कि 17वां पद है वह उसके 10वें यानी कि ये 10वें पद से 7 अधिक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो दिया गया है उसको पहले लिखेंगे। क्या क्या दिया गया है, हमें सर्व अंतर यानी कि डी ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हल मैंने पहले से लिख रखा है। अब हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ए 17 दिया गया है, तो हम लोग वही चीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि ए 17 बराबर का निशान लगाएंगे। ए 17 है, ये ए मतलब कि पद, ठीक है, कौन सा पद है, ए 17 यानी कि 17वां पद। ठीक है, दिया गया है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि ए 17 जो है, ए 17 बराबर ए 10वें पद से 7 अधिक यानी कि +7। अब यहाँ पर आपको एक समीकरण जैसा दिख रहा होगा। अब आप सभी बताओ, एक चीज बताओ, ये 17 कैसे ज्ञात होता है। आप लोग कहोगे कि ये कैसा सवाल है, कैसे ज्ञात होता है। मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक अलग सा पेज ले लिया है, यहाँ पर बताता हूँ। मान लो दोस्तों कि हमारे पास डी है और हमारे पास ए है, तो इन दोनों की मदद से हम लोग ए 17 कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ए एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसमें ए 17 कैसे लाएंगे, यहाँ पर ए है, ए एन के जगह पर लिखेंगे ए 17 बराबर में लिखेंगे, एन नहीं दिया गया तो ए प्लस में एन, एन कितना है 17 है, पदों की संख्या 17 माइनस 1 इंटू डी। अब ए 17 बराबर में हमारा ये आया है ना, यही आया। तो अब ए 17 के जगह पर हम लोग इस चीज़ को लिखेंगे। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, देखिए ए 17 के जगह पर अब मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, फॉर्मूला पहले लिखेंगे, ए एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, ये 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए 17 को इस फॉर्मूले पर रखेंगे, तो ये आएगा हमारा ए, ये नहीं लिख रहा हूँ, ये वाला लिख रहा हूँ मैं, ए प्लस में एन माइनस 1, एन कितना है 17, पदों की संख्या 17 है, 17 माइनस 1 इंटू डी, डी यानी कि सर्वांतर जो हमें निकालना है। अब इसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे, बराबर का निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ भी हम लोगों ने, यहाँ देखो, यहाँ बराबर का निशान हम लोगों ने यूज़ किया है। मैं पेज को दोस्तों थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको सॉल्यूशन अच्छी तरीके से दिखे। ठीक है, अब देखिए इसके आगे है ए 10 यानी कि ए 10। अब ए 10 को हम लोग सेम उसी तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, ए 10 बराबर में ए 10 बराबर में क्या आएगा, ए प्लस में ए 10 यानी कि 10 माइनस 1 इंटू डी। अब ये जो चीज़ आई इसको हम लोग वहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे ए प्लस में 10 माइनस 1 इंटू डी, ये चीज़ आई। अब ये इसके आगे है +7, तो यहाँ पर भी हम प्लस का 7 लगा देंगे, बस, और कुछ भी नहीं करना है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ये जो ब्रैकेट्स दिख रहे हैं ना, इनको सॉल्व करेंगे। तो ये आएगा हमारा ए प्लस में 17 में से 1 गया 16 और 16 को डी से गुना किया 16 डी, बराबर का निशान लगाया। यहाँ पर है ए प्लस का निशान, 10 में से 1 गया 9 और 9 को डी से गुना किया, ये आया हमारा 9 डी। इसके आगे प्लस का 7 हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे। अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो यहाँ पर ए है, अब यहाँ पर भी ए है, तो इधर वाले चीज़ों को इधर हम लोग ले लेंगे, यानी कि बराबर के इधर ले लेंगे, 7 को उधर छोड़ देंगे, ये चीज़ करेंगे। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर ए है तो यहाँ पर हम लोग ए रख देंगे। अब यहाँ बराबर के आगे देखिए आप सभी, ए यहाँ पर प्लस का ए है, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं लगा मतलब ये प्लस का है। अब इस प्लस के ए को जब हम लोग बराबर के इधर साइड, इधर पक्ष में भेजेंगे तो आपको पता होगा कि यह माइनस में आएगा, तो यहाँ पर माइनस का ए मैं लिख दूंगा। इसके आगे देखिए प्लस का 16 डी है, तो यहाँ पर मैं प्लस का 16 डी लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर भी डी वाली संख्या है। आपसे कहोगे कि ए के आगे ए को ही क्यों लिखा, 9 डी, या फिर इसको क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ए के साथ
साथ वाली संख्याओं को लिखना है, जिससे वो मिल रहा है उसको लेकर के आते हैं। यानी कि ए ऐसे मिल रहा था तो इधर लेके आ गए। अब 16D यहाँ पर 9D है, तो अब 9D को इधर लेके आएंगे। सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ पर ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, 16 माइनस 9D। अब इसके आगे बराबर का निशान लगाएंगे और 7 लिख देंगे। ठीक है, 7 हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसको हल करेंगे। देखो यहाँ पर ए में से ए जब हम लोग हटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, तो इसको हटा दो। यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, 16 में से जब हम लोग 9 को घटाएंगे आएगा हमारा 7, और इसके साथ डी भी ये अपने साथ रखेगा। इसके आगे बराबर का निशान लगा के 7 है तो 7 लिख देते हैं। अब हम लोग डी निकालते हैं, तो डी बराबर में आएगा हमारा 7 यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर ये 7 इसके गुणे में है, हम लोग इसको बराबर के इधर साइड भेजेंगे तभी तो ये सॉल्व होगा, डी बराबर आएगा। तो जब ये बराबर के इधर जाएगा, अभी ये गुणे में है, बराबर के उस पक्ष में जाएगा तो बट्टे में, यानी कि भाग में आता है। तो बट्टे में 7 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ पर इसको काट देंगे, 1 आएगा। ठीक है, अतः डी बराबर में हमारा दोस्तों आ चुका है 1। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बड़ा ही छोटा सा सॉल्यूशन था इसका। प्रश्न जो है आपको देखने में मुश्किल लगा होगा। दिया गया है किसी एपी का 17वां पद, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, सर्वांतर ज्ञात, मतलब थोड़ा टफ सा प्रश्न आपको देखने में लगा होगा। लेकिन सिर्फ ऐसे प्रश्न देखने में ही टफ लगते हैं। सॉल्यूशन देख सकते हैं, बड़ा ही 10 लाइनों का सॉल्यूशन है, ज़्यादा कभी नहीं है, 10 लाइन भी नहीं है। सटा के लिखे तो 5-6 लाइन का सॉल्यूशन है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। एंड चैनल पर आप सभी में से जितने भी लोग नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल वाला आइकन है उसको ऑल पर जरूर से सेलेक्ट कर देना। इससे होगा ये कि आपको आगे की हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वाली वीडियो में अगले वाले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।